आपके चैनल योर फूड कंसर्न्स योर फूड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया था कि अब लाइसेंसिंग के बारे में, फूड बिजनेस के जो लाइसेंस बनवाए जाते हैं उनके बारे में एक एक करके जानकारियां मैं देना शुरू करूंगा। तो आज के दिन में फूड लाइसेंस के प्रकार, उसका कैसे कैटेगरी निर्धारित की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फूड लाइसेंस के लिए जैसे मैंने बताया था कि एफएससीआई की वेबसाइट पे हमें अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। लाइसेंस की कैटेगरी आपके बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करती है और उसके टर्नओवर पर या उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करती है। जैसे 3 प्रकार के फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके लिए 1 साल की फीस मात्र 100 रुपए है। 5 साल तक का रजिस्ट्रेशन आप एक साथ बनवा सकते हैं 500 रुपए की फीस देने के साथ। 12 लाख से ज्यादा का टर्नओवर और 20 करोड़ तक के टर्नओवर के जो बिजनेसेस हैं वो स्टेट लाइसेंसिंग में रखे गए हैं, और 20 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के जो लाइसेंस हैं वो सेंट्रल लाइसेंसिंग में रखे गए हैं। केंद्रीय अनुज्ञापन उनका होता है दिल्ली से, या अगर एफएससीआई के कोई क्षेत्रीय कार्यालय हैं तो वहां से। ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसलिए आपको कार्यालय जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इस कैटेगराइजेशन में स्पेशलाइजेशन है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो निर्माण करते हैं उनके लिए। जो स्टेट लाइसेंसिंग के लिए मैंने बताया है, स्टेट लाइसेंसिंग वहां 2 टन पर डे कैपेसिटी तक की लिमिट के लिए है, और इससे ज्यादा अगर कैपेसिटी है तो सेंट्रल लाइसेंसिंग करनी है। लेकिन फ्लोर मिल हुई, दाल मिल हुई, इनको स्टेट लाइसेंसिंग के लिए इसके में ही रखा गया है, चाहे कैपेसिटी कुछ भी हो। इनको ये माना गया है कि ये हमारे पारंपरिक उद्योग हैं, इसलिए इनको सेंट्रल में नहीं ले जाके स्टेट लाइसेंसिंग में ही रखा है। एक और दूध के मामले में, दूध के लिए 500 लीटर से ज्यादा और 50,000 लीटर तक उसको स्टेट लाइसेंसिंग में रखा है, और इससे ज्यादा अगर है जो कलेक्शन की क्षमता या प्रोक्योरमेंट की क्षमता तो उसको सेंट्रल लाइसेंसिंग में रखा गया है। अगर कोई फर्म या कंपनी अपना बिजनेस एक स्टेट से ज्यादा में काम करती है तो उसको सेंट्रल लाइसेंस लेना आवश्यक है। साथ ही उसकी जो यूनिट्स जिस स्टेट में पड़ती हैं उस स्टेट के भी लाइसेंस उनको लेना है, अगर उनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से कम है वहां, तो अदरवाइज सेंट्रल लाइसेंस लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिट्स हैं उन सबको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना है। जैसे मोटे तौर पे बता दूं, जो रेलवे एरिया की प्रीमाइसेस हैं उनके लिए रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा लाइसेंसिंग होती है। ये आपका मोटा मोटा कैटेगराइजेशन है लाइसेंसिंग के लिए। फीस थोड़ा सा बता दूं, अभी रजिस्ट्रेशन की फीस मैंने जैसे बता दी कि जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, और मात्र 100 रुपए 1 साल की फीस है। 5 साल तक के लिए आप एक साथ करा सकते हैं, यानी 5 साल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 500 रुपए फीस है। स्टेट लाइसेंस में फीस अन्य बिजनेसेस के लिए 2000 रुपए है। मैन्युफैक्चरर में इसकी 2 अलग कैटेगरियां हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो रखे गए हैं वो सब 2000 रुपए हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में फीस अगर 1 टन आपका मैन्युफैक्चरिंग पर डे है कैपेसिटी, तो आपको
3,000 रुपए वाली फीस लगेगी, और अगर आपकी कैपेसिटी 1 टन से ज्यादा और 2 टन तक है तो आपकी फीस 5,000 रुपए लगेगी। सेंट्रल लाइसेंस की फीस 7,500 रुपए रखी गई है। ये आपका सामान्य कैटेगराइजेशन है जो लाइसेंसिंग की चीजें हैं, जो लाइसेंस के तीनों प्रकार हैं उनका ये एक सामान्य सा वर्णन है। इसको देखते हुए ये जो आपको मैंने स्पेसिफिकेशन बताया है, आप अपनी बिजनेस की कैटेगरी तय कर लेंगे कि आपको कौन सा लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर 12 लाख तक का टर्नओवर है तो, या स्टेट लाइसेंसिंग करवानी है, या सेंट्रल लाइसेंसिंग करवानी है। अगली बार हम लाइसेंसिंग के ही अगले और कदम की तरफ लेके चलेंगे आपको। तब तक आप पहले ये निर्धारित कर लीजिए कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है। तो अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, इससे आप हमारे नोटिफिकेशन हर बार पा सकें और आप हमसे जुड़े रह सकें। धन्यवाद।